My recipe, my style, all my beautiful kitchen queens, कैसी हैं आप सब? ऑल माई ब्यूटीफुल किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब? तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी और झटपट से बनने वाली बहुत ही आसान रेसिपी। तो ये एक नमकीन वाले पकोड़े हैं और ये मीठे वाले पकोड़े हैं। तो देर किस बात की, चलते हैं हम माँ की रसोई में और देखते हैं ये बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और इजी झटपट से बनने वाली रेसिपी। मैं आप लोगों के साथ में ये जो इसको सीताफल भी बोलते हैं और कद्दू भी बोला जाता है, यानी कि पम्पकिन, इसी से दो रेसिपी बताने वाली हूँ, एक मीठी और एक नमकीन। अभी ये कद्दू का सीज़न आ गया है, यानी कि सीताफल अभी सीज़न में है, तो अभी इसका हम जो भी बनाएंगे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ायदेमंद होगा और बहुत ही झटपट और जल्दी से बनने वाली, तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो देर किस बात की, हम सब मिल के देखते हैं आज की ये रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें मैं 2 से 3 चम्मच, यानी कि ये छोटे चम्मच से मैं 2 चम्मच ले रही हूँ। मैंने इसमें घी लिया है, आप चाहें तो आप इसको में तेल भी डाल सकते हैं। और अब ये जो सीताफल है इसको भी, यानी कि कद्दू को भी मैं सारे के सारे इसमें डाल दूँगी। और अब मैं इस सीताफल को इस घी के साथ में भून लूँगी। ये सीताफल खाने से हमें कैंसर जो होता है उससे राहत मिलती है। ये हमारे लीवर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत होता है, इससे अल्सर भी नहीं, और रूमेटिक अर्थराइटिस जो होता है वो भी इससे कम होता है। और ये शुगर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ऐसे ढेर सारे फ़ायदों वाला ये सीताफल, ये हमें ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि अभी ये सीज़न में है। और मैं इसमें ये देखिए 1 चुटकी नमक डाल रही हूँ। और अब इस नमक को डालने के बाद में भी मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। नमक हमें 1 ही चुटकी डालना है, हमें इससे ज़्यादा नहीं डालना है। और अब मुझे इसको भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं इसको ढक के अच्छे से पकने दूँगी और उतनी देर पकने दूँगी जितनी देर में ये अच्छे से गल जाए। तो इसको गलने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। खाने के लिए इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, इसको ऐसे ही ढक के ही अच्छे से पकने देना है। तो ये कद्दू पक रहे हैं, तब पहले देखिए ये कद्दू अब पक गया है। ये देखिए ये ऐसे ही कट रहा है, मतलब अब ये पक गया है। अब मैं इसके गैस को बंद कर दूँगी। तो इन कद्दूओं को मैंने कम आंच पर ही पकाया था, इसलिए मैंने आंच तेज़ नहीं की थी और न ही मैंने इसमें पानी डाला था। तो चलिए तब तक मैं ये पहले मीठे वाले बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या क्या लगेगा वो मैं बता दे रही हूँ। इसके लिए मैंने ये गुड़ का पाउडर लिया है। ये मैंने जितना गुड़ का पाउडर लिया है उतनी ही मैंने शक्कर ली है। तो शक्कर से ये थोड़े से नरम बनेंगे और इससे ये करारे और कुरकुरे बनेंगे गुड़ से। तो ये मैंने दोनों भी एक जितना लिया है। आप चाहें तो सिर्फ शक्कर या सिर्फ गुड़ से भी बना सकते हैं। और मैंने इसके साथ में ही 1 कटोरी भर के आटा ले लिया है, गेहूं का आटा है ये। और ये पाव, यानी कि 1/4 कटोरी भर के इसमें मैंने रवा ले लिया है। आप चाहें तो आप सिर्फ आटे से भी बना सकते हैं। और मैंने इसमें ये 2 चम्मच भर के नारियल का किस ले लिया है, 2 चम्मच भर के मैंने खसखस ले ली है और 3 से 4 मैंने इलायची ले ली है। ये देखिए ये ऐसे ही मसला जा रहा है। ये देखिए ये पूरा एकदम नरम हो गया है और अच्छे से पक गया है। तो ये गरम गरम कद्दू को ही मैं ऐसे ही सारा का सारा इस चम्मच से मसल रही हूँ। तो ये देखिए मैंने तो ये चम्मच से ही सारा मसल दिया है। अगर आप चम्मच से नहीं मसल पा रहे हैं तो आप ये ऐसा जो भाकरी सेकने का आता है उससे भी आप इसको अच्छे से मसल सकते हैं। इसको हमें मिक्सी में पीसने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा सा ऐसा ही रेशे वाला ही चाहिए है। तो ये हम गरम गरम में मसलेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से और बहुत ही झटपट से हो जाएगा। ये देखिए, तो ये देखिए ये कितना अच्छा एकदम चिकना सा बन गया है। ये देखिए इसमें कहीं पर भी कोई भी एक भी टुकड़ा बचा नहीं है। इतना अच्छा से ये पक भी गया है और उतने ही अच्छे से ये मसल भी गया है। तो अब मैं इसके 2 तरीके के पकोड़े बनाने वाली हूँ, तो इसलिए मैं इसको आधा आधा कर दूँ। अब ये देखिए मैंने इसको अच्छे से फैला के और इसको आधा आधा कर दिया है। तो ये देखिए मैंने अब इसका आधा भाग अलग निकाल के रख दिया है और आधा ये अभी भी कढ़ाई में। तो इसको मैं अभी साइड में रखती हूँ, इसका मैं बाद में बनाऊंगी नमकीन वाले पकोड़े। तो पहले हम इसके मीठे वाले बना लेते हैं। तो ये देखिए ये अभी भी कढ़ाई में ही है और गर्म ही है। इस कद्दू के पेस्ट को अगर हम नापेंगे तो ये इस कटोरी से 2 कटोरी भर के है। तो मैंने ये 1/4 कटोरी भर के शक्कर ले ली है
और उतना ही मैंने ये गुड़ का पाउडर भी ले लिया है। तो ये दोनों को भी मैं अभी इसी समय पर इसमें अच्छे से मिला दूंगी। तो ये देखिए, ये गरम कढ़ाई, गरम कद्दू और उसमें ये शक्कर और गुड़ ने अपना पानी तुरंत ही छोड़ दिया है। तो अब मैं इसमें ये थोड़ा सा जो रवा मैंने लिया है वो मैं इसमें डाल दूंगी और अब मैं इसमें ये थोड़ा थोड़ा करके आटा डालूंगी। इसका गैस चालू नहीं है, गैस तो मैंने कब से ही बंद कर दिया है। इसका मैंने पकते ही गैस बंद कर दिया था और उसके बाद में मसलने का काम किया था और अब मैं ये आटे को इसमें मिला रही हूँ। तो अब ये देखिए, मैंने इसको बाउल में निकाल लिया और अब मैं इसमें ये नारियल डाल दूंगी, नारियल का पीस डाल दूंगी और अब मैंने ये कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। अभी ये घोल बहुत गाढ़ा है तो इसमें ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं इसको मिला दूंगी। तो अब ये देखिए, ये इलायची का पाउडर भी मैं इसमें डाल रही हूँ। अब ये चम्मच से मैं इसमें गरम गरम तेल डाल रही हूँ। तो ये 2 चम्मच तेल डालना है इसमें। और अब हमें जैसा हम पकोड़े के लिए बनाते हैं वैसा ही उतना ही गाढ़ा घोल हमें इसका बनाना है। तो उतना ही हम थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डाल देंगे। हमारे यहाँ पर मीठा कम खाते हैं इसलिए मैंने इसमें गुड़ और शक्कर थोड़ा सा कम डाला है। आप चाहें तो आप अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये अब ऐसा ही घोल बन गया है जैसा हमें चाहिए है पकोड़े के लायक। तो अब सबसे आखिर में मैंने इसमें ये खसखस डाल दिया। अब मैं ये खसखस भी इसमें मिला दूँ। ये देखिए, आधा कटोरी से भी कम पानी में ये घुल गया है, मतलब कि ये घोल बन गया है। तो अब ये तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसकी आंच को कम कर दूँगी और अब ऐसे इसको साइड से उठा के और मैं धीरे धीरे करके इसमें छोटे छोटे से भजिए जैसे भी इसको तलती जाऊँ। जैसे कि हम पकौड़े के लिए डालते हैं बस वैसे ही हमें इसमें डालना है। इसको महाराष्ट्र में मीठे बोंड बोलते हैं, कद्दू के बोंड बोलते हैं। मैं इसको कद्दू के पकौड़े बोलती हूँ, कद्दू के मीठे पकौड़े। तो ये देखिए, अब मैंने ये सारे के सारे, अब मैंने इसकी आंच को तेज कर दिया है, मतलब कि मीडियम किया है। बहुत तेज आंच पे इसको नहीं पकाना है हमें। 2 मिनट हो गए हैं इसको मीडियम आंच पे तलते हुए। अब मैंने इसकी आंच को तेज कर दिया है। मैंने इसको फुलाने के लिए इसमें सोडा नहीं डाला है, उसके बदले में मैंने गरम तेल डाला है। आप चाहे तो 1 चुटकी सोडा इस घोल में डाल सकते हो। तो ये देखिए, अब लाल लाल होना शुरू हो गए हैं। तो इसको हमें ऐसे ही सुनहरे भूरे चारों तरफ से इसको कर लेना है, उतना हमें इसको तलना है। तो हमें इसको अभी हिलाते हुए ही पकाना है। हमें इसको चारों तरफ से हल्के हल्के हाथों से घुमाते हुए और हिलाते हुए ही अच्छे से पकाना है। तो अब मैंने इसकी आंच को कम कर दिया है। अब देखिए, ये सब तरफ से सुनहरे भूरे अच्छे से हो गए हैं, अच्छे तरीके से पक गए हैं। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने सारे के सारे निकाल लिए हैं और बाकी के भी सारे को ऐसे ही मैं तल लूँगी। बस इसको एकदम हल्के हाथों से ऐसा साइड से उठाना है और ये इसमें छोटा छोटा सा डाल देना है। आप चाहें तो आप बड़े भी बना सकते हैं और मैं छोटे छोटे ही बना। और इस समय पर अगर ये चिपक रहे हो तो इसको ऐसे हटा दीजिए, अलग कर दीजिए। ये बन गए हैं कद्दू के मीठे से गुलगुले और ये बहुत ही नरम है। ये देखिए, इस गुलगुले यानी पकौड़े को कढ़ाई में नहीं निकाल पाए हैं तो इसको जब गर्म हो तभी आप इसको तोड़ लीजिए, तो ये अलग अलग हो जाएंगे अगर चिपके हो तो। नहीं तो ये देखिए, ये अलग अलग ही बने हैं। तो अब ये मेरा बेटा आया हुआ है आज, ये मुझे बताएगा, ये मेरा असली जज है, तो ये पकौड़े कैसे लगे, कैसे बने। 10 out of 10। तो एक्चुअली में तो ये बच्चे ही होते हैं जो हमारे सही जज होते हैं और हम लोगों के लिए हमारे सुपर हीरो। तो ये मीठे पकौड़े पसंद आए? बिल्कुल। तो ठीक है, देखिए ये मीठे पकौड़े बन गए हैं, मैंने कि मीठे बोंड बन गए हैं। तो अब हम अपनी अगली रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए मैंने, अभी सीज़न है तो थोड़ी सी मेथी की भाजी को तोड़ के काट लिया है। ये थोड़ा हरा धनिया को भी थोड़ा सा काट लिया। ये मैंने दोनों भी 1-1 मुट्ठी ली है। और ये 2 डंठल भर के मीठा नीम थी, इसको भी मैंने काट लिया है। और अब ये मैंने 1 कप भर के बेसन लिया है और उतना ही मैंने चावल का आटा लिया है। आप चाहें तो सिर्फ बेसन से भी बना सकते हैं या आप चाहें तो सिर्फ चावल के आटे से भी बना सकते हैं, पर ये दोनों डालने से ये ज़्यादा अच्छे बनेंगे। और अब 2 चम्मच भर के मैंने ये रवा ले लिया है, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। और अब इस रेसिपी का हीरो यानी कि ये कद्दू, इसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं पहले इसको हाथों से अच्छे से मिला लूँगी। तो अब मैं इसमें ये 1 चम्मच भर के यानी कि स्वादानुसार नमक डाल रही हूँ।
ये आज मेरा बेटा आया हुआ है तो ये मेरी हेल्प कर रहा है। तो 1/4 चम्मच भर के मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल दूंगी। अब 1 चम्मच भर के इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। तो अब ये देखिए, ये अजवाइन को मेरा बेटा अच्छे से मसल दिया है और अब ये 1 चम्मच भर के अजवाइन भी मैं इसमें डाल दूंगी। और अब ये धनिया और जीरे का पाउडर है, ये भी मैं 1 चम्मच इसमें डाल दूंगी। तो ये देखिए, ये इन सभी सामग्रियों को मैंने अच्छे से मिला दिया है। मैं इसको फुलाने के लिए इसमें सोडा नहीं डाल रही। तो अब मैं ये इसमें 2 चम्मच भर के गरम तेल डाल दूंगी। ये मैं सोडे की जगह पर डाल रही हूँ। और अब मैं इस तेल को भी इसमें अच्छे से मिला दूंगी। और इसका भी हमें पकोड़े की तरह घोल बनाना है, तो इसमें भी मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के मिलाती जाऊंगी। तो ये देखिए, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिला रही हूँ। तो अब मैं सबसे आखिरी में ये देख लिया, ये पकोड़े का घोल जैसा घोल बन गया है। तो अब मैं इसमें 2 चम्मच भर के तेल डाल रही हूँ। मैंने पहले इसको थाली में इसीलिए लिया था कि थाली में मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया था, जिससे ये अच्छे से फूलेंगे। और फेंटने के बाद में इसको मैंने कटोरे में इसलिए लिया है ताकि पकोड़े बनने के लिए ये आसानी हो। और ये नरम करना पड़ता है, गीला करना पड़ा था अभी इसका आटा। तो ये देखिए, अब इसका आटा मैंने नरम कर लिया है। तो ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है और ये बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं। पकोड़े के घोल जो होता है उससे थोड़ा सा ही ये कड़क है। तो अब ये तेल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है और अब इसकी आंच को कम। और अब मैं इसको किनारे से ऐसा थोड़ा सा उठाऊंगी और इसमें छोटा छोटा सा डाल दूंगी। मैं छोटा छोटा सा ही डाल रही हूँ, आप चाहें तो आप बड़ा बड़ा भी डाल सकते। तो अब मैंने ये सारे के सारे पकोड़े इसमें डाल दिए हैं। तो अब मैं गैस की आंच को बढ़ा रही हूँ, यानी कि मध्यम कर रही हूँ। तो अब 2 मिनट हो गए हैं इसको मध्यम आंच करके। अब मैं इसकी आंच को एकदम तेज कर रही हूँ और अब तेज करने के बाद में ही इसको मैं हिला रही हूँ। तो अब इसकी आंच को तेज करने के बाद में ही हमें इसको हल्के हल्के हाथों से धीरे धीरे से हिलाते हुए और घुमाते हुए चारों तरफ से अच्छे से पका लेना है। इतनी सौंधी सौंधी महक आ रही है इससे पूरे घर में। तो ये देखिए, ये अब चारों तरफ से अच्छे से पक गए हैं और सुनहरे भूरे हो गए हैं। अब मैंने इसकी आंच को कम कर दिया है और अब मैं इसको तेल में से निकाल लूँगी। तो अब ये जो नमकीन वाले पकोड़े हैं ये मैंने मेरे बेटे को दिए हैं। अब ये खा के बताने वाला है कि ये कैसे बने हैं। तो कैसे बने हैं? सुपर। तो ये है मेरे सुपर हिट। तो फ्रेंड्स, ये बन गए हैं ये मीठे पकोड़े, यानी कि ये कद्दू के मीठे बोंड और ये कद्दू के नमकीन वाले पकोड़े। तो माय रेसिपी माय स्टाइल। कैसे लगे आप लोगों को ये दोनों पकोड़े? और अगर आप लोगों को ये पकोड़ों की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और देखते रहिए और बने रहिए माँ की रसोई दिल से स्वदेशी।